नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड शासन ने पंचायतों में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल 31 जुलाई तक बढ़ाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के पुरोला स्थित खेल मैदान के उच्चीकरण और नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के विस्तारीकरण की घोषणा की। केंद्र में एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया। और देहरादून जिला प्रशासन ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शहर में 3 स्थानों पर हेलांस आउटलेट कम किचन की स्थापना की। समाचारों के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य जिलों की पंचायतों में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इस संबंध में शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। विभागीय सचिव चंद्रेश कुमार ने बताया कि प्रदेश के 11 जिलों में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का कार्यकाल 1 जून को समाप्त हो गया है। अति अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से पूर्व ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायतों के चुनाव नहीं कराए जा सके थे। उन्होंने बताया कि जिला पंचायतों में जिलाधिकारी, क्षेत्र पंचायतों में उपजिलाधिकारी और ग्राम पंचायतों में संबंधित विकास खंड में तैनात सहायक विकास अधिकारी पंचायत को प्रशासक नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है। श्री धामी ने कहा कि लोकार्पित व शिलान्यास की गई योजनाओं से उत्तरकाशी के पुरोला व आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं क्षेत्र के सर्वांगीण विकास व नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। इन विकास योजनाओं से क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति मिलेगी और कनेक्टिविटी व बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी। अनेक विकास कार्य चाहे शिक्षा के क्षेत्र के हों, स्वास्थ्य के क्षेत्र के हों, पेयजल के हों, सड़कों के क्षेत्र में हों, उन सभी को पूरा किया गया है। ये सभी योजनाएं आने वाले समय में इस क्षेत्र के विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगी और यहाँ का समेकित विकास होगा। निश्चित रूप से यहाँ की जो संभावनाएं हैं वो संभावनाएं बढ़ेंगी। पर्यटन के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, ये क्षेत्र अनेक संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र है और हमारा संकल्प है पूरे राज्य के अंदर समेकित रूप से एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक विकास हो। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्षों का कालखंड सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का आज 11 वर्षों का कालखंड पूरा हुआ है। उत्तराखंड में भी अनेक काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुरोला स्थित खेल मैदान के उच्चीकरण, मोरी के देवरा गांव में कर्ण महाराज मंदिर के सौंदर्यीकरण, नौगांव में रुद्रेश्वर महादेव मंदिर का सौंदर्यीकरण और नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के विस्तारीकरण की घोषणा की। केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर राज्य सरकार विकसित भारत के अमृतकाल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए तेजी से काम कर रही है। द्वाराहाट में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के प्रति संवेदनशील है और महिला उत्थान के लिए महिलाओं को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। डॉक्टर रावत ने केंद्र में मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर बगवाली पोखर भाजपा संगठनात्मक जिला रानीखेत में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन्होंने कि प्रधानमंत्री के रूप में आज 11 वर्ष उन्होंने सेवा, सुशासन के और गरीब कल्याण, जिन्होंने गरीबों की चिंता की है, जिन्होंने सुशासन की बात कही है, जिन्होंने विकास एक नए परिभाषित रूप किया है और गरीब कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं। आज मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में 8 नए IIM खुले। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 23 नए एम्स खुले गए, 7 IIT नए बनाए गए, 570 नए विश्वविद्यालय बनाए गए, 10,000 इंटर कॉलेजों को अटल टिंकरिंग लैब की जो है सुविधा दी गई। आज 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया।
देहरादून जिला प्रशासन ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सोच के अनुरूप हिलांस आउटलेट कम किचन की स्थापना की गई है, जिससे महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने और आय बढ़ाने का बेहतर अवसर मिलेगा। इस योजना के तहत देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल, कलेक्ट्रेट परिसर और गुच्चूपानी क्षेत्र में 3 आउटलेट खोले गए हैं। इन आउटलेट के जरिए महिलाएं खाद्य सामग्री, हस्तशिल्प और अन्य उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचा रही हैं। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि यह योजना खास तौर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए है। इसके लिए प्रशासन महिलाओं को प्रशिक्षण भी दे रहा है ताकि वे आधुनिक तकनीक और व्यावसायिक कौशल सीख सकें। उन्होंने बताया कि प्रशासन इस योजना को और विस्तार देने की योजना बना रहा है। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। आगामी 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर चल रही हैं। इसके लिए लोगों को योग के प्रति जागरूक कर उन्हें योग के फायदे बताने के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में विभिन्न स्थानों पर योग जागरूकता शिविर का आयोजन कर रहा है। विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार और नमामि गंगे उत्तराखंड के संयुक्त तत्वावधान में यह पहल शुरू की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना छात्रावास ग्राम खत्याड़ी में आओ हम सब योग करें अभियान के तहत योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग के सह विभागाध्यक्ष डॉक्टर ललन सिंह ने छात्र छात्राओं को वेद उपनिषद के महत्व और विभिन्न योग आसनों के बारे में बताया। भारत सरकार जल मंत्रालय द्वारा संयुक्त तत्वाधान में जल शक्ति मिशन, नमामि गंगे द्वारा जगह जगह योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सोबन सिंह जना विश्वविद्यालय अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। लगभग सब जगह 300 प्रशिक्षक हमारे देश विदेश में अनेक जगह योग शिविरों का संचालन कर रहे हैं, जिसमें हमारी भारतीय संस्कृति, जल मंत्रालय और नदी सभ्यता, वेद पुराण, उपनिषदों की सभ्यता के बारे में बताया जा रहा है। योग के साथ वेदों को जोड़ना, उनके संस्कृति को समझना। योग हमारी पूर्व भारतीय संस्कृति रही है, उस संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय कर रहा है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत देहरादून स्थित भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान के वैज्ञानिकों ने विकासनगर, कालसी, सहसपुर और बहादुराबाद के 19 गांवों के किसानों से संवाद किया। इस दौरान वैज्ञानिकों ने किसानों और अन्य हितधारकों को खरीफ फसलों के बेहतर प्रबंधन, जल व नमी संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य सुधार और भूमि क्षरण रोकथाम संबंधी तकनीकी जानकारी दी। इसके अलावा वैज्ञानिकों की टीमों ने खेतों का निरीक्षण कर किसानों से संवाद किया और उनकी समस्याएं भी सुनी। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। प्रदेश की पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाए जाने पर अमर उजाला की आज की सुर्खी है, प्रदेश में फिर टले पंचायत चुनाव, प्रशासक नियुक्त। इस खबर पर दैनिक जागरण ने लिखा है, जुलाई में होंगे पंचायत चुनाव, 20 जून को अधिसूचना संभावित, मतदान को 7 या 10 जुलाई की तिथि निर्धारित। उत्तराखंड की बोलियां और लोक साहित्य से संबंधित मुख्यमंत्री की घोषणा को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान समाचार पत्र ने लिखा है, उत्तराखंड की बोलियों और लोक साहित्य की ई लाइब्रेरी बनेगी। इस खबर पर अमर उजाला ने लिखा है, स्कूलों में स्थानीय बोली भाषा में होंगी भाषण निबंध प्रतियोगिताएं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। हिंदुस्तान समाचार पत्र ने आयोग के हवाले से लिया है, आयोग ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर, 29 जून से 28 नवंबर तक आयोजित होंगी प्रतियोगी परीक्षाएं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड शासन ने पंचायतों में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल 31 जुलाई तक बढ़ाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के पुरोला स्थित खेल मैदान के उच्चीकरण और नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के विस्तारीकरण की घोषणा की। केंद्र में एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया। और देहरादून जिला प्रशासन ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शहर में 3 स्थानों पर हिलांस आउटलेट कम किचन की स्थापना की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन 10:30 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।